कुछ एक्साइटिंग सी बात है, लेकिन एक्साइटिंग किस लिए कि ये हर घर का मसला बना हुआ है आजकल। डूम स्क्रोलिंग जो है ना, इट्स ट्रांसेंडिंग एज लिमिट्स एंड एज बैरियर्स। किड्स हू डोंट नो हाउ टू स्पीक येट, बोलना आता नहीं है उनको, लेकिन फ़ोन खोल के यूट्यूब लगानी है या कोई और सॉफ्टवेयर खोलना और उसके अंदर आपने अपनी वीडियो स्क्रॉल करना शुरू जानी। काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है आयशा, काफ़ी बड़ा इशू बना है। और आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं। यू हैव अ डॉटर, माशाल्लाह, घर में ये मसला तो नहीं है? नहीं, शी गेट्स हर फिजिकल टॉयज टू प्ले विद, और वो भी बहुत छोटे नंबर्स में। बिकॉज पता है आयशा, एक चीज़ जो अभी शो के स्टार्ट में आपने एक बात कही थी कि हमारे अटेंशन स्पैन्स एडल्ट्स के बड़े डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ की वजह से। इमोशनल रेजिलियंस, मेंटल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन की पावर, देयर इज सो मच दैट गोज इनटू दिस कि आपको ये जो आदतें बिल्ड हो जाती है ना शॉर्ट टर्म डूम स्क्रॉलिंग की, कम्युनिकेट ना करने की, दीज कैन एक्चुअली हिंडर विद चिल्ड्रन एंड देयर स्पीकिंग एबिलिटी व्हाट नॉट। इंपॉर्टेंट ये है कि हम तो चले एडल्ट्स हैं, हम बड़े हो चुके हैं और हमारे ऊपर शायद इसका असर उस तरह से नहीं होगा, हो रहा है लेकिन उस तरह से नहीं होगा। लेकिन वो तमाम बच्चे जो फॉर्मेशन ईयर्स से गुजर रहे हैं, जिनकी पूरी पर्सनैलिटी उनकी ज़िंदगी के अंदर बननी है उन सालों के अंदर जिससे वो गुजर रहे हैं, उसमें उनके पास कोई बुक मौजूद नहीं है हाथ के अंदर, उनके इमेजिनेशन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। चाहे हम घर में देख लें या फिर हम स्कूल्स की हालत देख लें, हमें यही सब कुछ नजर आ रहा है। ऑल द टाइम उनके हाथ में या तो फोन होगा या टैब होगा या वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए होंगे। अच्छा, स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म एक रियल थिंग बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। अब हमारा टॉपिक जो है वो ये कि हमें करना क्या चाहिए, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, बच्चों को वक्त देना चाहिए, लेकिन हम वक्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और उसके लिए जवाब भी पेश करते हैं कि भाई वक्त नहीं है, क्योंकि ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आने के बाद घर के काम करने होते हैं। भाई आपके बच्चों से बढ़कर ना और कोई तरजीह नहीं हो सकती है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसने तकरीबन 15 या 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए बिल्कुल पाबंदी कर दी है कि वो नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल, और उसके ऊपर अब काम भी हो रहा है। ओके जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर नफ्सियात निम्रा कुरैशी साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि हमारा मुआशरा कहाँ पर स्टैंड करता है। लेकिन इससे पहले कि हम निम्रा से बात करें, लोग क्या सोच रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात की, हमारी टीम ने कुछ लोगों से बात की, वो सुनिए, फिर वापस आएंगे और निम्रा से सवाल करेंगे। काम इतने होते हैं कि कभी कभार अपने आप को छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। आजकल तो बच्चे मोबाइल के बगैर नहीं रहते। उन्हें कोई भी बात मनवानी हो, खाना खिलाना हो, कोई भी कुछ करना हो तो मोबाइल ज़रूरी है। अपने बच्चे को वक्त देता हूँ, क्योंकि आज वक्त दूंगा तो कल वो भी अगली आने वाली नस्ल को वक्त देंगे। कोशिश यही होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें। नौमौलूद बच्चे होते हैं, माएँ उनको भी मोबाइल पे वो वीडियोस या कोई रील्स वगैरह दिखा रही होती हैं कि थोड़ा सा बच्चा इंगेज हो जाए और रोना बंद कर दे। मोबाइल जो ना वो संडे के संडे ही हम लोग बच्चों को देते हैं, आगे पीछे इसको ना मोबाइल की परमिशन नहीं है देनी। माएँ भी शुक्र करती है बच्चों ने फ़ोन पकड़ लिया है, जान छूटी हुई है, छूटी रहे। हम लोग उनको मोबाइल टाइम नहीं पकड़ाते हैं, अगर उनका दिल चाह रहा होता है तो उनको टीवी लगा देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ हमारी नज़र भी होती है। हम अपना टाइम भी देते हैं, लेकिन साथ में आकर उनको मोबाइल और लैपटॉप और ये चीज़ें गैजेट्स देना पड़ते हैं। तो ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, हमने कुछ अपने इदारे के अपने कॉलीग्स से भी बात की। अब कह तो सारे यही रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वक्त भी देते हैं, और लेकिन कुछ लोग मिक्स एंड मैच करके दे रहे हैं, अपना टाइम भी, फोन भी। बट वो आप वाली बात है ना, जवाब पेश करते हैं स्क्रीन देने का, पर्सनैलिटी भी मिक्स एंड मैच ही बनेगी फिर बच्चों की। निम्रा की तरफ चलते हैं। निम्रा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने से पहले। ये जो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को वक्त दे ना कि मोबाइल, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करती हैं, लोग आपके पास आते हैं थेरेपी के लिए, गाइडलाइंस के लिए, क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है राइट नाउ हमारी सोसाइटी के अंदर? यूजुअली आजकल जितना भी देखा जाए हमारी सोसाइटी में सब पेरेंट्स जो हैं वो यही कर रहे हैं कि फ़ोन ज़्यादा दे रहे हैं, उनको वक्त देते हैं लेकिन बहुत कम, लिमिटेड टाइम देते हैं। और अगर टाइम दे भी रहे हैं तो जिस तरह आपने बात की कि वो खुद फ़ोन में इंगेज होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी टाइम नहीं होता। बच्चों को चाहिए होता है क्वालिटी टाइम। अगर आप उनके साथ बैठ रहे हैं तो सारी की सारी अटेंशन उन्हीं की तरफ हो। अगर 6 महीने का भी छोटा बच्चा है, आप उसके साथ बैठते हैं और आप अपने ही फ़ोन पर लगे हुए हैं, यू आर यूजिंग योर ओन फ़ोन, तो बच्चा उस चीज़ से इफेक्ट हो रहा होता है, उसको ये चीज़ महसूस हो रही होती है कि आई एम नॉट गेटिंग द फुल अटेंशन। और बहुत ज़्यादा फ़ोन देने की वजह से बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत डिस्टर्ब होता है, आई कॉन्टैक्ट डिस्टर्ब हो जाता है, उनका इमोशनल रेगुलेशन, और बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड की आदत पड़ जाती है कि जिस तरह बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, कोई भी चीज़ है, फ़ौरन उनको फ़ोन पकड़ा दिया। रोता हुआ बच्चा, फ़ौरन आप उसको फ़ोन पकड़ाएंगे वो एकदम चुप हो जाएगा। उससे बच्चे में आदत पड़ जाती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, कि हर चीज़ मुझे फ़ौरन चाहिए। और स्क्रीन देखने की वजह से बच्चों में इमोशनल रेगुलेशन नहीं डेवलप होती। जब आप बच्चों से बात करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग होती है, आप उनको चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो उससे बच्चा सीखता है छोटी छोटी चीज़ें, सोशल स्किल्स सीखता है, दूसरों से बात करना सीखता है। तो आप उसको फ़ोन ही बार बार थमाएंगे तो उससे ये होगा कि वो यही सीखेगा, ठीक है मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी मसला है, आई हैव टू गो टू अ सेपरेट स्पेस, और मैं अपने लिए कोई ना कोई
ढूंढ लूँ, मोबाइल फ़ोन ढूंढ लूँ, या कोई भी ऐसी मसरूफियत ढूंढ लूँ कि जिसका रियल लाइफ से कोई कॉन्टैक्ट ना हो, तो उसकी वजह से बच्चों की इमोशनल रेगुलेशन। आयशा, ये अभी निम्रा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, राइट, कि डिसोसिएट कर जाते हैं बच्चे, और डिसोसिएशन इज़ अ प्रॉब्लम जब आपकी कम्युनिकेशन टूटना शुरू हो जाएगी, जब आपका सोशल कांटेक्ट लोगों से टूटना शुरू हो जाएगा, आप अपनी बॉडी में तो होंगे लेकिन माइंड आपका मोमेंट में नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो बेसिकली फ़ोन इसलिए निम्रा दे दिया जाता है बच्चों को कि अच्छा टाइम गुजारना एक मेहनत वाला काम है, तो बच्चों के साथ जिम्मेदारी आती है, आपको अपनी क्रिएटिविटी स्पार्क करनी पड़ती है आपको। तो बच्चों के साथ किस तरह से जो है वो अच्छा टाइम गुजारना ज़रूरी है, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्वालिटी टाइम हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट है। जिस तरह अगर आपका बहुत छोटा बच्चा है, लाइक न्यू बॉर्न से लेकर आपके 6 मंथ्स तक के जो बच्चे साथ, तो यू जस्ट होल्ड देम, आपका उनको पकड़ना, उनको प्यार करना, वो सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 6 मंथ्स ऑनवर्ड फिर जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप लोग उनसे बात करें, या बुक रीडिंग इज़ वेरी गुड। आप मतलब जिस तरह छोटे बच्चों से भी आपने देखा है लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ समथिंग रियली गुड। या फिर आप उनको बुक रीडिंग की तरफ लेकर आएँ, बच्चा आपकी गोद में है और आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें। और इसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप उसको फिर डिफरेंट स्किल्स में इंगेज करें, कि कलरिंग में आप उनको लेकर आएँ, पजल्स होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल पजल्स होती हैं, डिफरेंट आजकल टॉयज़ मिल रहे हैं, सेंसरी टॉयज़ हैं, आप वो बच्चों को दिला सकते हैं। उसके अलावा फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उनको बॉल प्ले करवाएं, कैच एंड थ्रो करवाएं उनको। उसके अलावा बहुत जरूरी है बच्चों को रेनबो के बारे में बताएं, बच्चों को परी के बारे में बताएं, बच्चों को कहानियां सुनाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक जगह पे मैंने पढ़ा था निम्रा, वो ये कि ना गेम्स खेलना जो है ना वो आपके दिमाग के लिए, बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब जो मोबाइल्स के ऊपर गेम्स मौजूद हैं, उससे मैं कहती हूँ बच्चे तो गया, मुझे तो बड़ों के खेलने पर भी एतराज़ होता है ऑल द टाइम। इवन इफ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम तो वहाँ पर भी आप लेकर जा रहे हैं और मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हैं। बच्चे की सेहत के ऊपर या बच्चे के दिमाग के ऊपर मोबाइल पर गेम्स खेलने से क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर बच्चा एक चीज़ मोबाइल पर कर रहा है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर का मतलब ये, फाइन मोटर आपके हैंड मसल्स हैं, ठीक है, ग्रॉस मोटर आपके लेग्स के मसल्स हैं, आपकी मूवमेंट है, ठीक है। मोबाइल पे या उस पर वो चीज़ करें वो तो नहीं है ना। लेट्स सपोज यू आर प्लेइंग अ रनिंग गेम, तो आप मोबाइल पे यू जस्ट यूजिंग योर फिंगर्स, आपके मसल्स तो उससे नहीं स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना। अगर आपने मोबाइल पे ही या डिजिटली बच्चों को गेम्स खिलवानी है तो उसमें ये होता है कि आप मोबाइल फ़ोन्स तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी ये कहा कि 2 साल से कम बच्चों को आप बिल्कुल भी स्क्रीन दे ही नहीं सकते, और 3 ऑनवर्ड्स आप आधा घंटा पूरे दिन में दे सकते हैं, और वो भी ये कि टीवी, द बिग स्क्रीन, नॉट द मोबाइल फ़ोन। और उसमें ये कि डिफरेंट गेम्स आती हैं जो कि आपकी होती हैं कि यू हैव टू जंप ऑन दिस कलर, आपकी डिफरेंट गेम्स मिलती हैं यूट्यूब पे ही आपको मिल जाती हैं कि रेड कलर, आप बच्चों के लिए जो है टेप्स लगा दें रेड कलर की, या रेड पेपर आप फ्लोर पे पेस्ट कर दें, और फिर वो उसको फॉलो करें कि जंप ऑन द रेड कलर, जंप ऑन द येलो कलर, जंप ऑन द ग्रीन कलर। तो अगर आप वो चीज़ें करवा रहे हैं तो दोज आर द हेल्दी एक्टिविटीज़। लेकिन आप जिस तरह नॉर्मली जो दूसरी गेम्स हैं वो करवा रहे हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आपसे बात करते हैं निम्रा, और भी कुछ सवालात हैं जो हम पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम निम्रा से और सवाल